नमस्कार और ज्ञान सूत्र एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है। बाइबल से गहरी अंतर्दृष्टि के लिए आपका पसंदीदा स्थान जो आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप विश्वास, साहस और परमेश्वर की शक्तिशाली शक्ति की कहानियों की तलाश कर रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं। इससे पहले कि हम आज की कहानी में गोता लगाएं, हमारे सभी आगामी वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए घंटी आइकन को लाइक, सब्सक्राइब और हिट करना सुनिश्चित करें। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है और हमें परमेश्वर के वचन के ज्ञान को साझा करना जारी रखने में मदद करता है। अब आइए बाइबल की सबसे शक्तिशाली कहानियों में से एक की यात्रा करें, यरीहो की लड़ाई, विश्वास और रणनीति। यरीहो की लड़ाई की कहानी। इस्राएली 40 वर्षों से रेगिस्तान में भटक रहे थे। उन्होंने कठिनाइयों, अवज्ञा और परीक्षाओं को सहन किया था, लेकिन अब वे वादा किए गए देश में प्रवेश करने के कगार पर थे। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू इस्राएलियों का अगुवा बन गया और उन्हें उस देश में ले जाने का काम सौंपा गया जिसे परमेश्वर ने उन्हें देने का वादा किया था। पहली बड़ी बाधा जो उनके रास्ते में खड़ी थी, वह जेरिको का भारी गढ़वाला शहर था। जेरिको एक ऐसा शहर था जो लगभग अभेद्य लग रहा था। यह विशाल, मोटी दीवारों से घिरा हुआ था जिसने अनगिनत हमलों का सामना किया था। लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही अपने लोगों के लिए एक जीत की योजना बनाई थी। लड़ाई सैन्य शक्ति या मानवीय रणनीति से नहीं जीती जाएगी, बल्कि विश्वास और परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने से जीती जाएगी। यहोवा की सेना के सेनापति के साथ यहोशू की मुठभेड़। इससे पहले कि इस्राएली युद्ध की तैयारी करते, यहोशू का एक असाधारण सामना हुआ। एक शाम जब यहोशू यरीहो के पास था, उसने ऊपर देखा और देखा कि एक आदमी उसके सामने एक नंगी तलवार लिए खड़ा है। यहोशू, जो चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहता था, ने पूछा, क्या आप हमारी ओर हैं या हमारे शत्रुओं के लिए? यहोशू 5:13। आदमी ने जवाब दिया, न तो, परंतु यहोवा की सेना का सेनापति होकर अब मैं आ गया हूं। यहोशू 5:14। यह जानकर कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यहोशू श्रद्धा में औंधे मुंह गिर पड़ा और पूछा, मेरे प्रभु का अपने दास के लिए क्या संदेश है? यहोशू 5:14। सेनापति ने यहोशू को यह संदेश दिया, अपनी जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। यहोशू 5:15। यह क्षण यहोशू और इस्राएलियों के लिए एक अनुस्मारक था कि आगे की लड़ाई अकेले लड़ने के लिए उनकी नहीं थी। यह प्रभु ही था जो उन्हें विजय की ओर ले जाएगा और उन्हें अक्षरशः उसके निर्देशों का पालन करना था। जीत पहले से ही परमेश्वर की इच्छा में सुरक्षित थी। इस्राएलियों को बस उस पर भरोसा करना था और आज्ञा माननी थी। यरीहो की लड़ाई के लिए प्रभु की योजना। एक बार जब यहोशू समझ गया कि लड़ाई यहोवा की थी न कि उसकी, तो परमेश्वर ने उसे यरीहो शहर लेने के लिए एक बहुत ही असामान्य रणनीति दी। देखो, मैंने यरीहो को उसके राजा और उसके योद्धाओं के साथ तेरे हाथ में कर दिया है। सभी हथियारबंद लोगों के साथ एक बार शहर के चारों ओर मार्च। ऐसा 6 दिन तक करें। 7 याजक संदूक के सामने मेढ़ों के सींगों की तुरहियां ले जाए। 7वें दिन याजकों के साथ 7 बार शहर के चारों ओर मार्च करें। जब तुम उन्हें तुरहियों पर एक लंबा विस्फोट सुनाते हो, तो सारी सेना जोर से चिल्लाए, तब नगर की शहरपनाह ढह जाएगी और सेना ऊपर चढ़ जाएगी, हर कोई सीधे अंदर आ जाएगा। यहोशू 6:2-5। पहली नजर में यह योजना अजीब लग सकती है। इसमें कोई पारंपरिक हथियार शामिल नहीं थे, कोई घेराबंदी इंजन नहीं, कोई सैन्य रणनीति नहीं, बस एक मार्च और तुरही की आवाज। लेकिन यहोशू ने पूरी तरह से परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हुए
योजना को इस्राएलियों को बताया। इस्राएलियों की आज्ञाकारिता और विश्वास। इस्राएलियों ने, जो अब यहोशू की अगुवाई में थे, परमेश्वर के निर्देशों का ठीक वैसे ही पालन किया जैसा उसने आज्ञा दी थी। 6 दिनों के लिए वे चुपचाप दिन में एक बार शहर के चारों ओर मार्च करते थे, जिसमें पुजारी तुरही उड़ाते थे। 7वें दिन उन्होंने 7 बार शहर के चारों ओर मार्च किया, और 7वीं बार के बाद याजकों तुरहियों पर एक लंबा विस्फोट उड़ा और यहोशू आज्ञा दे दी है, चिल्लाओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें वह नगर दिया है। यहोशू 6:16। इस्राएलियों ने आज्ञा का पालन किया और वे अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाए। जिस क्षण उनकी आवाजें पूरे शहर में गूंजी, यरीहो की शहरपनाह, जो सदियों से खड़ी थी, जमीन में धंस गई। शक्तिशाली दीवारें, जिन्होंने इतने लंबे समय तक शहर की रक्षा की थी, अब कोई बाधा नहीं थी। इस्राएलियों ने तुरंत शहर में प्रवेश किया, न्यूनतम प्रतिरोध के साथ इसे पछाड़ दिया। यरीहो सैन्य शक्ति के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति और उसके लोगों के विश्वास और आज्ञाकारिता के कारण पराजित हुआ था। यरीहो का पतन, भगवान की शक्ति और प्रावधान। इस्राएलियों ने यरीहो को ले लिया जैसा कि यहोवा ने वादा किया था, और शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। बाइबल हमें बताती है कि राहाब, एक वेश्या जिसने इस्राएली जासूसों को अपने घर में छिपा रखा था, को उसके परिवार के साथ बख्श दिया गया क्योंकि उसने जासूसों की मदद की थी। यहोशू 6:25। परमेश्वर की योजना में दया और विश्वास के इस कार्य ने राहाब और उसके परिवार की रक्षा की, और वह बाद में यीशु मसीह के वंश का हिस्सा बन गई। मत्ती 1:5। इस्राएलियों को आदेश दिया गया था कि वे नगर को परमेश्वर को समर्पित करें। चांदी, सोना और बहुमूल्य वस्तुएं यहोवा के भवन के भंडार में लाई जानी थी। उन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं लेना था। यह आज्ञाकारिता और भरोसे का एक सबक था, यह दिखाते हुए कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रदान करेगा और उन्हें युद्ध की लूट के साथ उसका सम्मान करना था। जेरिको की लड़ाई से नैतिकता और सबक। जेरिको की लड़ाई की कहानी आध्यात्मिक पाठों से समृद्ध है, जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। यहाँ कुछ प्रमुख नैतिकता हैं जिन्हें हम इस अविश्वसनीय खाते से सीख सकते हैं। 1. परमेश्वर की योजना के प्रति आज्ञाकारिता विजय लाती है। यरीहो की लड़ाई में इस्राएलियों की सफलता सीधे तौर पर परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति उनकी आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई थी। उन्होंने जो रणनीति अपनाई, वह उनका अपना विचार नहीं था, बल्कि परमेश्वर का था। यह अपरंपरागत और शायद मूर्खतापूर्ण भी लग रहा था, लेकिन इसने काम किया क्योंकि यह भगवान की इच्छा थी। कभी कभी परमेश्वर हमसे ऐसे कार्य करने के लिए कहता है जो हमारी मानवीय समझ के लिए अर्थहीन होते हैं, परंतु जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हम उसकी चमत्कारी सामर्थ्य को कार्य करते हुए देखते हैं। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता अक्सर हमारे जीवन में उसकी आशीषों और जीत का अनुभव करने की कुंजी होती है। 2. परमेश्वर के वादों पर विश्वास जरूरी है। परमेश्वर ने पहले से ही यहोशू और इस्राएलियों से प्रतिज्ञा कर दी थी कि यरीहो उनका होगा। यहोशू 6:2। उनका काम उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा करना था, भले ही वे अंतिम परिणाम नहीं देख सकते थे। विश्वास यह भरोसा है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा, तब भी जब यह संभव नहीं लगता है। जिस तरह यरीहो पर विजय पाने की असंभवता के बावजूद इस्राएलियों को परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना था, हमें भी भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर के वादे सच्चे हैं और वह हमारे लिए आएगा, चाहे हम कितनी भी बाधाओं का सामना करें। 3. परमेश्वर की शक्ति किसी भी बाधा से बड़ी है। यरीहो की दीवारें दुर्जय थीं। वे मोटे, लंबे थे और वर्षों से शहर की रक्षा कर रहे थे। फिर भी जब परमेश्वर ने बात की तो वे दीवारें ढह गईं।
यरीहो की लड़ाई हमें सिखाती है कि हमारी समस्याएं कितनी भी दुर्गम क्यों न हों, परमेश्वर की शक्ति हमेशा बड़ी होती है। जब हम उसकी सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं तो वह पहाड़ों को शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से हिला सकता है। 4. परमेश्वर का समय उत्तम है। इस्राएल के लोगों को 7 दिन तक नगर के चारों ओर मार्च करना पड़ा। 7वें दिन कार्य को ठीक उसी तरह पूरा करने के बाद जैसा परमेश्वर ने निर्देश दिया था, उन्होंने विजय का अनुभव किया। यह हमें परमेश्वर के समय के महत्व को सिखाता है। कभी कभी हम चीजों के जल्दी होने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन भगवान का समय हमेशा सही होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि वह उन तरीकों से काम कर रहा है जिन्हें हम तुरंत नहीं देख सकते हैं। 5. विश्वासयोग्य नेतृत्व का महत्व। इस्राएलियों की सफलता के लिए यहोशू का नेतृत्व महत्वपूर्ण था। उसने ईमानदारी से लोगों को परमेश्वर के निर्देशों के बारे में बताया और साहस और दृढ़ विश्वास के साथ उनका नेतृत्व किया। हमारे अपने जीवन में नेताओं के रूप में, चाहे घर पर, काम पर या हमारे समुदायों में, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरों का मार्गदर्शन करने में विश्वासयोग्य होने के लिए बुलाया गया है। एक नेता का ईश्वर के प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता दूसरों को सूट का पालन करने और एक साथ जीत का अनुभव करने के लिए प्रेरित कर सकती है। 6. विजय प्रभु की है। अंत में जेरिको की कहानी हमें दिखाती है कि अंतिम जीत भगवान की है। इस्राएलियों ने अपनी सैन्य शक्ति, रणनीति या ताकत के माध्यम से लड़ाई नहीं जीती। यह परमेश्वर ही था जिसने दीवारों को गिराया और उन्हें जीत में ले गया। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अपने जीवन में जीत का दावा करना हमारा नहीं है। यह परमेश्वर का है और वह वही है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। निष्कर्ष: परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना। यरीहो की लड़ाई हमें सिखाती है कि विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ यहां तक कि सबसे असंभव परिस्थितियों को भी दूर किया जा सकता है। यरीहो की दीवारें मानवीय शक्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से नीचे आईं। परमेश्वर की शक्ति असीमित है और जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हम ऐसी जीत का अनुभव करने में सक्षम होते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस्राएलियों की जीत परमेश्वर की योजना में उनके विश्वास और भरोसे का प्रत्यक्ष परिणाम थी, और हम भी अपनी चुनौतियों का सामना उसी आश्वासन के साथ कर सकते हैं कि जब हम आज्ञाकारिता में चलेंगे तो परमेश्वर एक मार्ग प्रदान करेगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि यरीहो की कहानी और यहोशू के विश्वास के पाठों ने आपको प्रेरित किया है तो पसंद करना, सदस्यता लेना और साझा करना सुनिश्चित करें। यह वीडियो उन लोगों के साथ है जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है। और घंटी आइकन को हिट करना न भूलें ताकि आप दिव्य ज्ञान से भरे हमारे भविष्य के किसी भी वीडियो को याद न करें। भगवान आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास, शक्ति और जीत का आशीर्वाद दे। अगली बार तक परमेश्वर की शक्ति और आपके लिए उसकी सिद्ध योजना पर भरोसा रखें।